दावा कर रही है कि वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। आपको क्या लगता है? 5 पॉइंट्स आप बताएं कि क्या कमी है इस बिल में। मैंने अभी इतना लंबा आपको बताया है। इस बिल में एक पॉइंट मुझे बताइए जो गरीब, जिसमें गरीब शब्द लिखा हो। इस पूरे बिल में एक लाइन बताइए जिसके अंदर बच्चों के लिए कोई। क्या आपको लगता है कि यही वजह कि ओवैसी ने लोकसभा में बिल फाड़ दिया? नहीं तो देखिए, बिल फाड़ कर उन्होंने महात्मा गांधी का बारे में कहा था कि महात्मा गांधी ने भी बिल को फाड़ करके इस तरह रख दिया था। वो एक तो बहुत आपको लगता है सही किया उन्होंने? तो सही किया तो और आदमी क्या करेगा? गलत क्या किया ओवैसी साहब ने? सही किया बिल्कुल, उसमें गलत क्या है? आप हमारी मौत का फरमान दे रहे हो, हम फाड़ भी ना सकें? ये तो आप हमारी मौत का फरमान जारी कर रहे हो। वक्फ बिल को आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान के, और यहाँ संविधान को रौंदा गया है। बात मुसलमान की नहीं है, बात वक्फ की नहीं है। यहाँ राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म किया गया है। आपने बार बार शोर मचा दिया ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल। बताइए कौन आदिवासी बेचारा हमारी ज़मीन दे रहा था और हम ले रहे थे? लेकिन ट्राइबल का जिक्र आपने मचाया इसलिए कि आप लक्षद्वीप की ज़मीनें हड़पना चाहते हैं। लक्षद्वीप के अंदर ट्राइबल मुस्लिम रहते हैं, आपने उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया। वक्फ जो है, हम बार बार जो कहते हैं कि भाई आप वक्फ को समझ तो लीजिए कि वक्फ है क्या। वक्फ कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं है। वक्फ हमारे लिए हमारे जो पर्सनल लॉ है उससे निकल कर आया। हर मुसलमान जो जिसकी हैसियत होती है वो अल्लाह की राह में वक्फ करता है। आपने उनको वक्फ करने से रोक दिया तो आपने धार्मिक स्वतंत्रता भी छीन ली हमारी। आपने हमारी संस्थाओं के अंदर सबको रखना है, लेकिन दूसरी संस्थाओं के लिए क्या करेंगे आप? नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया। अगर करते तो क्या लगता है आपको बिल पास नहीं होता? देखिए, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू साहब, इनको देश माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने बहुत छल कर करके हमारे वोटों को हासिल किया है, और जितने लोग छल कर करके वोट हासिल करने वाले लोग हैं उनको माफ़ नहीं करेंगे लोग, क्योंकि ये इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता हम पर। इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, ये तो सबसे बड़ा हमला है। जयंत चौधरी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उनको विरोध करना चाहिए था बिल का। निश्चित रूप से करना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी की आदर्शों को और चौधरी चरण सिंह की परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए था। अभी आ रहा है नंबर आर्य समाज का भी, तब क्या करेंगे? आर्य समाज के ऊपर भी नजरें लगी हुई हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी 80-20 का नारा जो चलाने की कोशिश कर रही है वो नहीं चलने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है? 24 सांसद मुसलमान पार्लियामेंट में हैं, सिर्फ 24, और 232 ने विरोध में वोट किया है। 232 ने विरोध में वोट डाला है, सिर्फ 24 सांसद हैं। तो देश का मूड क्या है और देश का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए राहुल जी का भी भाषण देख लीजिए। राहुल जी का पार्लियामेंट में तो इस पर क्योंकि और हम लोगों ने लीड लिया था, उसमें राहुल जी का जो भाषण है वो देख लीजिए। खड़गे साहब ने जो पार्लियामेंट में बोला है वो देख लीजिए। तो देश के अंदर क्या माहौल है और क्या हालात है वो पता चल जाएंगे। मोहन भागवत